जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और जो ये मेरे को सत्संग शेयर करने का, सत्संग सेवा सिमरन वालों ने मेरे को ये बख्शीश दी कि आंटी आप सत्संग शेयर करो, और मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और अपने गुरु जी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जिन्होंने आज मेरी डूबी हुई नैया को पार लगाया। और कब से लगाते आ रहे हैं ये गुरु जी को भी पता है। और कई बार मैंने इस चीज़ को सोचा भी कि जब जब मेरे साथ कोई भी बात हुई तो मेरे को अब याद आता है कि मेरे साथ उस वक्त भी मेरे गुरु जी थे। संगत जी, गुरु जी कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है अपने गुरु जी के लिए कि मैं कैसे बताऊं कि गुरु जी मुझे कैसे मिले। संगत जी, मैं ऐसे ही घर में बैठी थी और धूप में बैठने चली गई बाहर, तो मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी आज ना सत्संग है निरंजन वाटिका में और आप चलो। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं नहीं चलती। कह रहा नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, जैसे बच्चे करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो, चली जाती। तो मैं बड़े मन से बेमन से, मेरे साथ मेरी और आंटियां भी थी, तो कहती है जब बच्चा कह रहा है तो चली जा। मैंने कहा कि ठीक है। मैं घर आई, मैंने अपना चेंज वेंज किया और मैं चली गई। मैं वहाँ बैठी और मुझे अब ये लगे कि ये कब ख़त्म होगा, कब मैं घर जाऊँगी अपने। तो वहाँ पर मेरे को जल प्रसाद मिला। बेटे ने समझा दिया था मम्मी वहाँ के रूल ये हैं, लेकिन मैंने रूल वही फॉलो किए जो थे। मैं वहाँ बैठ के मेरा ध्यान अपने घर में ही था। ये मार्च की बात है, पिछले साल मार्च की 2021 की। तो मैं आ गई, आके प्रसाद लिया, आ गई। मन बेमन जो भी था, मेरा मन भी नहीं लगा, तो मैं आ गई। आने के बाद अगले दिन जब मैं बैठी तो मेरे साथ मेरी जो आंटियां थी, मेरी सहेलियां थी, उन्होंने पूछा कि आ गई थी सत्संग से। मैंने कहा हाँ आ गई थी। कह रही कैसा लगा? मैंने कहा बिल्कुल बेकार। कह रही क्यों? मैंने कहा वो अमीरों का सत्संग है, गरीबों का नहीं है, हम जैसे गरीबों का तो बिल्कुल भी नहीं है। कह रही ठीक है। थोड़े दिनों में फिर एक सत्संग आ गया, शायद मार्च में ही आया था वो भी। फिर बेटे ने बोला मम्मी आज आप फिर चलना। मैंने कहा बार बार मत कहा कर बेटा, बार बार कहता है फिर बंदे को देखो डर भी लगता है। तो कहता नहीं ना, चलो ना मम्मी। मैं चली गई। तो मैं चली गई, फिर मेरे को वैसा ही लगा, मैं घर आ गई। घर आके 7 जुलाई का सत्संग आया हमारी निरंजन वाटिका में। ज्योति कपूर आंटी है हमारी, और सत्संग था। तो वहाँ थोड़ा मुझे लगा तो मैं खूब रोई। तो वहाँ पर गुरु जी का बहुत अच्छा भजन चल रहा था। जिन्नी रुख उत्ते पत्तियां दी फौज गुरु जी, उन्ना कर दे याद तानू रोज गुरु जी। बस शब्द सुने, मीनिंग निकाला, प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और मैं घर आ गई। फिर उसके बाद संगत जी, मेरे को गुरु जी ने कैसे अपने चरणों के पास बुलाया, कैसे नज़दीक करा, ये मैं जानते हुए भी सोचती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता चला कि गुरु जी ने मुझे अपने पास कैसे बुलाया, कैसे उन्होंने मेरे को अपने नज़दीक करा, कैसे उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरी बाहें पकड़ी कि तू हुण इस किचड़ तो बाहर आ ते मैं तैनू अपने कोल ही बुलावांगा। आंटी तुसी हुण इत्थों कित्थे जा ही नहीं सकदे, ये हुण तुसी सोच लो। मतलब अंदरों ये आवाज़ आ गई मैनू कि वाकई च हुण कुछ हो गया। तो अगस्त च फिर मतलब कुड़ी मेरी दी तबीयत थोड़ी ढिली हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड बिगड़ गया। असी हॉस्पिटल रहे तो असी हॉस्पिटल ही सीगे। तो मेरी कुड़ी ने कहा मम्मी गुरु जी की फोटो वेखी, फोटो ही क्या असी स्वरूप तो समझ ही नहीं आई कि मम्मी देखो। मैं देख लिता,
देख के मैं भी थोड़ा ध्यान अपना हॉस्पिटल ही सीगी, माइंड बड़ा अपसैट सीगा, मैं ध्यान दिता भी तो नहीं भी दिता। मैं कि ठीक है बेटा। तो असी हॉस्पिटल एडमिट बंगाली हॉस्पिटल ही सीगे तो असी एडमिट हो गए। तो एडमिट होने तो बाद डॉक्टर ने देखा टाइफाइड थोड़ा ठीक नहीं है तो उसने सानू टैसट टूस्ट लिख दिते। जिस तरह ही डॉक्टर ने टैसट लिखिया तो एक बैड दे कोल ना मतलब एक बटरफ्लाई भी नहीं कह सकती, एक टिड्डा जिहा आके बैठ गया। आके बैठ गया तो बैठा ही रहा, बैठा रहा। तो मैं क्या आप पे चला जाएगा। इसने कहा मम्मी देखो। मैं क्या हो जाता है बेटे, हो मतलब मेरा माइंड काम ही नहीं किया, गल ख़त्म। मैं क्या कि बैठा है तो बैठा है बेटे, अब हॉस्पिटल में ये चीज़ें कहाँ देखें। कह रही मम्मी देखो तो। मैं क्या देख लिया बेटा, देख लिया। उस तो बाद मतलब मेरी जी आप बीती है ना, वो एक एक पॉइंट मेरा इतना सही हैगा ना कि गुरु जी जानते ने कि वो किस तरीके नाल मैनू उसी ट्रैक ते लैके आए जिथे उन्हां दी मैनू ज़रूरत सी। तो गुरु जी ने इतनी मेहर पाई कि डॉक्टर ने टैसट लिखिया तो इधरों सत्यम का फ़ोन आया मेरे को पुलकित का कि मम्मी एक स्वरूप है, ये 6 अगस्त की गल हो गई, मम्मी एक स्वरूप है ले ले। मैं कहा बेटा तेरे को बात करते हुए भी नहीं लगता, शर्म भी नहीं आती कि मम्मी हॉस्पिटल में है, बहन हॉस्पिटल में है, मम्मी स्वरूप ले ले बेटा, कम से कम कंडीशन को तो समझो। तो कहता है आप तो ऐसे ही बोल देते हो मम्मी, ये है वो है, मैं देख लूँगा। मैं कहा भाई फिर मर्जी है। मैं कहा कितने का है। इसने कहा कि ऐसे है वैसे है। मैं कहा भाई देख ले। कह रहा मैं अपने आप कर लूँगा। मैं कहा बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी है तो इस पर भी लग गया, भाई देख ले। 6 अगस्त तो बाद 7 अगस्त ਨੂੰ स्वरूप आ गया घर आ गया। सवेरे मैं जाती सी, राती आंदी सी, राती मेरे अंकल हॉस्पिटल होंदे सी ते मैं राती जिस तरह वेले घर आई तो स्वरूप जिहड़ा सी सोफे ते बेटे ने मेरे रखिया होया सी, क्योंकि जगह तो अजे नहीं लाया सी बच्चों ने। तो जिस तरह ही स्वरूप आया तो कुड़ी ने फिर वो फोन जिस तरह हॉस्पिटल वेखते ही सी, खाली जो होंदे सी, खाली भी कह लो या माइंड अप जो, जिस तरह ही वो वेख्या तो गुरु जी का मैसेज आया कि तू तो मैनू लियाना भी नहीं चाहती सी, मैं तेरे घर पहुँच गया। मैं चुप। इसने मैनू कहा मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैं चुप। आई सवेरे फिर हॉस्पिटल चली गई, डॉक्टर ने टैसट लिखा, टैसट टूस्ट होया। डॉक्टर ने कहा भाई तुसी जिहड़ा है, वैसे तो कुड़ी बिल्कुल ठीक है, तुसी एम्स हॉस्पिटल दिखा दो। तो असी क्या चलो ठीक है, असी एम्स जिस तरह ही डॉक्टर ने सानू दिता कि एम्स हॉस्पिटल दिखा दो, असी उत्थों सानू जिहड़ा सी असी घर आए, सानू डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने, असी घर आए तो टिड्डा भी उड़ गया। उड़न तो बाद असी घर आ गए। नैक्सट डे असी एम्स हॉस्पिटल गए। वो टिड्डा भी, एक कुड़ी मेरी उत्थे गई, मैं नहीं गई सी। सत्यम ते इहदे फादर मेरे अंकल गए सी, मेरा बेटा। तो जिस तरह ही उत्थे पहुँचे तो वो जिहड़ा टिड्डा सी और डॉक्टर दे रूम दे बाहर उत्ते बैठ गया। तो फिर अंदरों आया कि पता नहीं की गल है। बेटी कहती मम्मी ये गुरु जी हैं। मैं क्या अच्छा बेटा गुरु जी हैं, तू इलाज कर, गुरु जी हैं। तो उस तो बाद की होया, इलाज शुरू हो गया, दवाई भी मिल गई, सब कुछ हो गया, प्रोसीजर टैसटिंग टूस्टिंग था, बच्ची की रिपोर्टा भी सही आ गई। परमात्मा की गुरु जी की बड़ी मेहर हुई। तो एक दिन मैं बैठी सी, अगस्त का महीना ख़त्म हो गया, अगों अगस्त के बाद सितंबर आ गया। कुड़ी का ट्रीटमेंट फर्स्ट क्लास शुरू हो गया, दवाई भी मिल गई, ट्रीटमेंट लग भी गया, गुरु जी की बड़ी मेहर भी हो गई। मैं हुण तो कह रही हाँ मेहर हो गई, लेकिन उस वेले मेरा जिहड़ा दिल सी ना वो डगमगा रहा सी। मैं क्या चलो कह रहे हैं, सुन लैंदे हैं, कर लैंदे हैं, वेखी जाएगी बई, चलो कोई गल नहीं। उस तो बाद टैसट हो गया, सब कुछ हो गया, दवाई शुरू होने तो बाद जिहड़ा सी मैं राती सुती तो अक्टूबर का महीना सी। तो सत्यम ने कहा मम्मी डुगरी ना बस जा रही है और आप चले जाओ। मैं कहा बेटे पहले स्वरूप, अब डुगरी, समझ भी नहीं रहा, ना घर की कंडीशन को, ना फाइनेंशली किसी भी बात को नहीं समझ रहा। नहीं नहीं मम्मी आप चले जाओ, डुगरी 2 अक्टूबर को नवीन अंकल बस लेके जा रहे हैं, आप चले जाओ। और मैं कि कितने की है मतलब सीट। कहने लगा कि चलो देख लेंगे, आप चले जाओ भाई, आप और वन्नू चले जाओ, मेरी मतलब बेटी जे रही है। मैं कि बेटा एक बात बताऊं, चले तो जाए, टिकट कह रहा मैं कर लूँगा ये वो। मैं कि बेटा मैं तेरे बिना नहीं जाऊँगी, बेटा वो बीमार है, मेरा भी अपना बॉडी इतनी अलाउ नहीं करती बाबू,
तू चलना। कह रहा मेरा तो मुश्किल है, फिर देख लेंगे, गुरुजी को बुलाना होगा। तो ये 26-27 सैप्टेंबर की गल है पिछले साल। तो मैं बैठ गई तो मैं ना मतलब जिस तरह ध्यान ही सीगा जाना है या करना है देखी जाएगी। तो मैं राती जिस तरह सुती तो राती नींदर विच मेरे सपने की आया कि मैं ना चल रही हाँ चलते चलते ना मैनू थोड़ी जगह इस तरह दिखी, मतलब थोड़ा जिस तरह गाँव का एरिया कह लो या कुछ भी कह लो। तो मैं जिस तरह चली ना तो मैं क्या हाँ मैं कित्थे आ गई हाँ, मैं कैसे जाऊँ यहाँ से। मैं नींदर विच गया मैं कैसे जाऊँ। मैं वेख्या मैं क्या इधर भी पानी है, इधर पेड़ है। तो एक ना जिस तरह पिंड का बंदा नहीं होंदा, हट्टा गट्टा उच्चा लंबा, सिर ते एक पगड़ी जही बंदी हुई, थले पंजाबी ਜਿਹੜੀਆਂ जुत्तियां ने ਉਹ पंजाब के लोग ਜਿਹੜੇ गोबर गुबर चुकते हैं वो पाइयां होंदियां ने वैली टाइप तो वो पाती हुई तो वो ना गोबर गुबर या जगह साफ कर रहे हैं। मैं क्या मैं उत्थे पहुँच के गया, मैं क्या कि ना मेरे को बाहर जाना है, मैं कैसे जाऊँ। कहते ना आंटी इधर से चले जाओ। मैं क्या इधर तो पानी है। कहते नहीं इधरों चले जाओ रास्ता आ जाएगा। तो मैं क्या अच्छा मैं क्या मेरी चप्पल मेरे स्लीपर तो मेरे ਜਿਹੜੇ स्लीपर ने ਜਿਹੜੇ मैं इस वेले हुण भी घर पानी हाँ तो मैं स्लीपर जे मैं मेरे स्लीपर तो उन्होंने की किया, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ तो उन्होंने मेरा एक स्लीपर चुक्या, वो किचड़ ਵਿੱਚ भरिया होया सी, उसनू साफ करके संगत जी तुसी मनो ना मनो अज भी वो नहीं तो बंदा राती का सपना दिने का खांदा भुल जाता है। ये तो 1.5 साल पुराना सपना मैं तुहानू दस रही हाँ। तो वो जी मेरी चप्पल सी दोनों हत्थां ही उन्होंने लैके मैनू दिती, कहंदे ये है तुहाडी। मैं कि हाँ जी। मैं चप्पल पाती तो कित्थे सपना तो कित्थे सवेरा हो गया। मैं सवेरे उठी तो मैं उठ के जिस तरह दसिया मैं ऐसे ना रात को मेरे को सपना आया। मेरे एक नाल आंटी रहती है, मैं उन्होंने भी दसिया, कहते आप तो तूने मेरे को बता दिया, ऐसे ऐसे बताते नहीं है। मैं कि नहीं मैंने आपको एक मन से बताया कि मैंने ऐसे देखा है। 5-4 दिन बाद असी डुगरी चले गए। डुगरी गए तो बस जा रही सी, असी डुगरी पहुँचे तो मैं अपने बेटे को कहा बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वॉमिटिंग का भी रहता है और मेरी भी ऐसे ही है और नाइट की बस है, बेटा हमारे को ना थोड़ा सीट गुरुजी ऐसी दिला दे कि आगे की मिल जाए। तुसी मनोगे नहीं, असी बस ते जिस तरह ही बैठन लगे, मैं पहली सीढ़ी ते अजे पैर रखिया ही सी कि उन्होंने कहा आंटी आप यहाँ बैठ जाओ जिथे कंडक्टर बहंदा है। कुड़ी भी बैठी, मैं मेरी अखां विच आंसू, इतना रोई तो मैनू लग्या वाकई च गुरु जी बैठे न। खिड़की दे नाल मेरी कुड़ी बैठी ते नाल मैं घरों समान इतना खाण दा लै गई जिस तरह उत्थे मैं डेरा लाना है या मैनू कुछ मिलेगा ही नहीं। खाण दा पीण दा ये वो असी लैके चले गए तो कुड़ी ने कुछ खादा ही ना। मैं इसनू पुछदी गई, इसने खादा ही ना। सवेरा होया असी उत्थे पहुँच गए डुगरी। उत्थे जिहड़ी पार्किंग सी साडी बस जिथे रुकी तो उत्थे कोल्ड ड्रिंक की सेवा सी, बच्चों का समान सी, जो भी सेवा सी, लंगर प्रसाद सीगा। तो मैं अपनी कुड़ी नू कहा बेटा तू ना जरा सा प्रसाद ले ले। कह रही है नहीं मम्मी। मैं क्या तू यहाँ आ गई, तू ले तो सही बेटा, तू कुछ भी नहीं खाती, तू ले तो सही। मैं इसनू गिलास ही कोल्ड ड्रिंक दी तो मैं इसनू दी, इसने पी ली। कहती मम्मी और देना। मैं क्या बेटा तेरी तबीयत, मैं डर गई। मैं क्या हूँ मैं दी है तो पता चले, डर भी लगता है। कहती मम्मी और देना। मैं एक बारी होर दे दी जी आंटियाँ दे रही। मैं क्या आंटी देना, दे दी। अजे बस साड़ी का नंबर नहीं आया सी, बसां लाइन विच लगियां होईयां सी जिस तरह वो भेज रहे सी डुगरी च। ते ये गर्मी सी बड़ी, 2 अक्टूबर की गल है पिछले साल। मैं क्या बेटा तेरे को गर्मी लग रही है, मैं पंखा करूँ। मेरे को अखबार का पीस सी। संगत जी वे तुसीं मनोगे नहीं, मैं जिस तरह इसनू अखबार के पीस दे नाल हवा जे करनी सी, 1 मिनट के अंदर गुलाब के फुलों की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आई। मैं क्या बेटा एक खुशबू सी नहीं आई। कह रही हाँ मम्मी, धीरे धीरे बोली हाँ मम्मी। मैं क्या हो सकता है आई। मैं क्या अच्छा मैं करती हूँ, इधर खिड़की बंद कर, धूप आ रही। मैं फिर इसनू की दोबारा, फिर वही फुलों की खुशबू। मैं क्या वन्नू ये तो बहुत तेज़ खुशबू आ। तो आंदी गई खुशबू आई, बड़ा चंगा लग्या। असी पहुँच गए, साड़ी बस 1-1.5 किलोमीटर ते वो मंदिर सी डुगरी तो असी उन्होंने गुरु जी के जरा थी बर्थ प्लेस ते पहुँच गए। जिस तरह ही असी उस गली च पैर रखिया तो जरा जे मैं चली, मैं अपनी कुड़ी की बाँह पकड़ी। मैं क्या वन्नू ये तो वही जगह है बेटा, ये तो वही जगह है। थोड़ा चली, वही पेड़, वही तालाब, वही वो गावां बंजा,
ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਬਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਭੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਡੁਗਰੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਚੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲੀਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, मेरी कुड़ी बहुत रोई। वो कहने लगी गुरु जी या तो बचा लो या जीवन दे दो, लेकिन अंदर आवाज़ पहुंची सब कुछ ठीक होएगा। असी आए, असी लंगर लिता, गर्मी बहुत सी ते अंकल ਜਿਹੜੇ लंगर प्रसाद दे रहे सी उन्होंने कहा आंटी 2 ਦਿੱਤੀਆਂ। मैं क्या अंकल 2 नहीं 1 दे दो। कहते आंटी भी तो है दूजी। मैं क्या अंकल दूजी लैनी होगी तो ले, क्योंकि जूठा भी नहीं छोड़ना सी, रूल भी नहीं पता सी। जिस तरीके नाल गुरु जी ने कराया असी अपना लंगर प्रसाद लिता। कुड़ी कहती है मम्मी गर्मी बहुत है, क्योंकि ना तो शरीर काम कर रहा सी ना दिमाग काम कर रहा सी, घबराए हुए बंदे सी चारों पासे। गुरु जी ने अपने हत्थों के उत्ते सानू चुक लिता। आंटी घबराने की लोड़ नहीं, असी लंगर करन लगे। कहती मम्मी गर्मी बहुत है, पैर जल रहे हैं। तुसी मन्नोगे नहीं, पिछे देखा तो बर्फ दी सिलियां दा पानी आ रहा जिथे खड़ी है, इहदे पैरों के तले ठंड पा दी गुरु जी ने। मेरी अखां 'ਚ आंसू, अज भी मेरी अखां 'ਚ ਉਹ गल सुन के गल वेख के संगत जी इतने आंसू आते ने। अगर गुरु जी ना होंदे तो शायद असी ना होंदे। मैं तो खैर बिल्कुल भी ना होंदी, क्योंकि एक माँ का दर्द हर कोई समझदा, लेकिन गुरु जी ने पहले मैनू संभालिया, फिर इन्हां बच्चों नूं संभालिया कि आंटी संभलेगी तो बच्चे संभलणगे। ये एक प्यो कर सकता है, एक साडा दाता कर सकता है, गुरु संगत जी कोई नहीं कर सकता। उस तो बाद असी लंगर प्रसाद किया। ये कहती मम्मी गर्मी बहुत है, बैठे तो उत्थे बैठण की जगह ही ना मिले। एक कहे आंटी इधर बैठ जाओ, दूजा, क्योंकि हर जगह का अपना हिसाब होंदा देखो। तो कहती मम्मी गर्मी बहुत है। एक लड़का आया, अंकल आया, छोटा ही सी, सत्यम तो थोड़ा वड्डा। वो कहने लगा कि आंटी लंगर करो। मैं आखिया कि ना लंगर करते हैं, कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही। कहते ने 1 मिनट के अंदर वो 4 पाई ले आया। असी मावां ते धियां बैठियां, असी लंगर प्रसाद किया। मैं अपनी कुड़ी नूं कहा बेटा थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। इसने एक अद्धा बाइट लीती, मिठे दी भी प्रसाद दी भी, सब कुछ लैके असी लंगर किया। लंगर करके असी अपनी बस ते जान लगे। जिस तरह ही बस ते जान लगे साडे अंकल ने सानू कहा आंटी आप सबसे पीछे रह गए। मैं कि अंकल ना तो मेरे पास पर्स है ना मेरे पास पैसे थे, क्योंकि वो पर्स वर्स मेरी साथ जो और आंटी थी वो ले गई। अब गुरु जी अब कुछ भेजेंगे तो मैं चलूँगी, या तो बैटरी वाला रिक्शा मिले या गाड़ी, क्योंकि ये भी नहीं चल पा रही। मैं अजे सड़क ते ही पहुँची, उस गली के अंदर पिछों गड्डी आके रुक गई। कहते आंटी बैठो। गड्डी असी 2 सी, एक मैं एक आंटी और सी। असी गड्डी 'च बैठे। उस कहते कहाँ जाना है। मैं क्या अंकल साड़ी हरिद्वार तो बस है कोरनाक वालियां दी। उन्होंने सानू बस के अगे ही सानू उतारिया। असी अपनी बस 'ਚ बैठे, वापिस असी हरिद्वार आए। संगत जी मैं लोकल भी अगर 2-3 घंटे कितने चली जावां तो मेरे को बिल्कुल 1-1.5 दिन संभलिया ही नहीं जाता। सेम डे साड़ी वापसी सी डुगरी तो। मैं डुगरी जदों गई मेरे अखां 'ਚ इतने आंसू सी। मैं क्या गुरु जी तुसी मेहर पाओ, तुसी साडे ते बख्शीश करो, बच्चों की हैल्थ वैल्थ सब ठीक करो गुरु जी। ये परिवार तुहाडा है, बच्चे तुहाडे, संगत तुहाडी है गुरु जी, तुहाडे चरणों के नाल लगे हैं गुरु जी। तुसी साडे ते किरपा करो, बच्ची का स्वास्थ्य सही करो। असी घर आ गए। संगत जी असी पहुँचे, असी घर बैग वैग रखिया, बड़े आराम नाल आए। रस्ते 'ਚ एक जगह ते सानू बस रुकी, चाह पानी लई, लंगर लई। मैं अपनी कुड़ी नूं कहा बेटा हुण तां कुछ खा लै। कहंदी हाँ खाऊंगी ना। मैं कहा अच्छा। उत्थे आलू का परौंठा सी, चाह का कप सी। कुड़ी ने एक अद्धी गिराई लीती, खादा, मेहर हुई। असी बड़े खुश होए कि चलो थोड़ा बहुत इसने खादा। असी घर आए। घर आके ना तैनू कोई थकावट हुई, ना किसी तरीके का कोई ऐसा लग्या कि असी बड़े दूरों आए हाँ। कुछ भी नहीं होया संगत जी, कुछ भी नहीं होया। जितनी मैनू थकावट सी, जितनी मैनू टेंशन सी, जितना मेरा माइंड अपसैट सी, मतलब मैं घर आके इतना अपने आप नू हल्का महसूस किया जिहदा कोई हिसाब नहीं। असी घर आ गए, सानू ब्लैसिंग भी मिली।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੋਕੇਟ ਪਾਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪ ਕਬ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਕਹਾਂ ਪਰ ਹੈ, ਕਬ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਚਨ ਵਿਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।